नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पीयूष मिश्रा। श्री राधे। आज आपको पित्त दोष और के लक्षण और उसके निवारण के उपाय बताने के लिए आया हूँ। जब हम समस्या से घिर जाते हैं तो हमारे मन में एक बेचैनी सी होती है, कहीं पर मेरे कुंडली में पित्त दोष तो नहीं। कुंडली में पित्त दोष होने पर किस प्रकार से निवारण होना चाहिए, पित्त दोष से क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या सारी समस्याओं का जड़ पित्त दोष ही तो नहीं है। जब भी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, परेशानियाँ उतनी ही बढ़ जाती हैं। क्या इन सब कारणों के पीछे पित्त दोष जिम्मेदार है? हमें इन सवालों के जवाब जानने समझने होंगे ही होंगे। पित्त दोष क्या है? जब हम अपनी लाइफ सेटल करने के लिए चलते हैं तो उस समय अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। लाइफ है तो प्रॉब्लम भी है, लाइफ का दूसरा नाम ही तो समस्या है। रही बात पित्त दोष की, तो हम आपको बता दें, जन्म कुंडली में अनेक प्रकार के दोष हैं। कुछ जाने पहचाने होते हैं, कुछ का हमें पता नहीं। इन्हीं सब दोषों में से एक दोष है पित्त दोष। कुंडली में सभी ग्रह की स्थिति ठीक होने पर कुछ अच्छा नहीं होता, उसी का नाम पित्त दोष। जन्म पत्रिका में अधिकतर दोष राहु की ग्रह की वजह से ही बनता है। राहु से बनने वाले दोषों को लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे पित्त दोष, कुंडली में बनने वाली ग्रह की अशुभ स्थिति को पित्त दोष कहा जाता है। जन्म कुंडली में यदि राहु स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने से तो पित्त दोष बनता है। जन्म कुंडली के केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 में कोई भी ग्रह न होने पर भी पित्त दोष बनता है। शनि और राहु की युति होने पर भी पित्त दोष कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता और चंद्र को माता कहा जाता है। इन दो ग्रह यदि राहु से पीड़ित हैं तो भी पित्त दोष बनता है। सूर्य और राहु की युति को ग्रहण योग कहा जाता है, लेकिन इसको भी विद्वान पित्त दोष की श्रेणी में रखते हैं। कुंडली में शनि और राहु की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने पर भी पित्त दोष बनता है। जन्मपत्रिका में गुरु और राहु भी यदि पीड़ित हो तो पाप प्रभाव में हो तो इसका भी नाम भी पित्त दोष के नाम पर कह दिया था। मंगल ग्रह का खराब होना या पापी ग्रहों से द्वारा देखा जाना भी पाप भावों में बैठ जाना पित्त दोष का कारण बनता है। कुंडली में यदि लग्न पंचम सप्तम भाव में बुरे ग्रह हों, खराब ग्रह द्वारा दृष्ट हों तो अधिक कष्टदायक होता है। पित्त दोष से होने वाली समस्याएं और लक्षण। जो लोग पित्त दोष से ग्रसित हैं उन्हें संतान होने में या संतान संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पित्त दोष होने पर हमेशा धन की कमी रहती है। अपने गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने में बहुत समस्याएं और बाधाएं आती हैं। जो लोग पित्त दोष से पीड़ित हैं उनकी शादी भी बहुत देर से होती है, और हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन तमाम प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। घर में कभी शांति नहीं रहती, इसी का विचार एक दूसरे से मिलता नहीं, पिता और पुत्र मतभेद रहती, संपत्ति के कारण आपस में झगड़ा होता रहता है। पित्त दोष होने पर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। यह बीमारी लंबे समय तक चलती है। लड़की के विवाह में बाधा आती है और मनचाहा वर मिलने में परेशानियां होती। पित्त दोष वाले जातक को हमेशा कोई न कोई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पित्त दोष वाले जातक में आत्मबल की कमी रहती है, स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा होने पर भी जॉब मिलने में परेशानियां होती। जब घर में कोई मर जाता है तो अंत्येष्टि मरने के बाद किया जाने वाला कर्म विधि पूर्वक नहीं होता तो भी उस घर में पित्त दोष की समस्या बन जाती है। पित्त दोष के निवारण के उपाय अब आपको बता रहा हूँ। पित्त दोष की बातें जानने के बाद हमें पता तो चल चुका है कि समस्या क्या होती है, लेकिन इसकी निवारण के भी उपाय जानने होंगे। तो सोमवती अमावस्या या अमावस्या को खीर बनाकर गरीबों को खिला दीजिए। पीपल का वृक्ष लगाएं और उसकी रोज पूजा करें। हर अमावस्या में ब्राह्मण को, दुखी गरीब को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। पितृ पक्ष में रोज एक ब्राह्मण को भोजन कर अवश्य कराएं और उनमें से आशीर्वाद लें। अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, क्योंकि माँ बाप गुरुजन अपने पुत्र को, अपने शिष्यों को कभी गलत शिक्षा नहीं देते। अतः उनकी हर बात का सम्मान करें। हमेशा सच बोलें, किसी को धोखा न दें। सच बोलने में से मन हल्का होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। घर में शुभ और मांगलिक कार्य करने से पहले एक बार अपने पितरों का पूजन और आशीर्वाद अवश्य ले लेना चाहिए। अपने पितरों दिवंगत जिस दिन पे उनका देहांत होता है, तिथि में पूरी लगन से योग्य ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध कर्म के साथ ही पित्त सूक्त का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। अपने हाथों से गौ माता की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। शादी के दिन योगी पंडित जी से राम, गीता और पित्त सूक्त का पाठ जरूर करवाया करिए। इससे आपके पित्त प्रसन्न होंगे और आपके कामों में आने वाली अड़चनों का विनाश होगा। तो और पित्त गायत्री एक मंत्र आता है, मंत्र है पित्त गायत्री का, उसको देख लें। और पित्त गायत्री का रोज पाठ करने से भी पित्त दोष का शमन होता है। गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी इस सब में लाभदायक है। ठीक है।